बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। सलातुत तस्बीह की अहादीस में बड़ी फ़जीलत वारिद हुई है, लिहाजा सलातुत तस्बीह पढ़ने का ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो एहतमाम करना चाहिए। सलातुत तस्बीह के दो तरीक़े मशहूर हैं। आसान और सहल तरीक़ा यह है कि आदमी 4 रकात नफ़ल सलातुत तस्बीह की नीयत से अपनी नमाज शुरू करे। पहले सना पढ़े, औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह, सूरह फातिहा और सूरत मिलाए। उसके बाद रुकू में जाने से पहले 15 मरतबा वो तीसरा कलीमा पढ़ेगा, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर रुकू में जाए, रुकू की तस्बीह कहने के बाद 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ेगा। फिर कौमे में आ जाए, फिर 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ेगा। फिर सजदे में जाए, सजदे में सजदे की तस्बीह के बाद वही तीसरे कलीमे की तस्बीह 10 बार पढ़नी है। फिर पहले सजदे के बाद जब जलसे में बैठेगा तो उस वक्त भी 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। जलसे के बाद दूसरे सजदे में जाए, दूसरे सजदे में सजदे की तस्बीह के बाद 10 मरतबा वो तस्बीह पढ़े और फिर दूसरे सजदे से उठ जाए। दूसरी रकात में जाने से पहले बैठे बैठे 10 मरतबा वही तस्बीह पढ़े। इस तरह एक रकात में ये 75 बार 75 बार हो गया है। पूरी नमाज में 300 बार पढ़ना है। दूसरी रकात में जब आदमी कादे के लिए बैठेगा तो कादे में पहले अत्तहियात पढ़ेगा, उसके बाद फिर ये 10 मरतबा तस्बीह पढ़ेगा और फिर तीसरी रकात के लिए खड़ा होगा। इस तरह मुकम्मल 300 मरतबा हो जाए। लेकिन कभी अगर छूट जाए, एक रुकन की तस्बीह छूट गई, मिसाल के तौर पर रुकू की तस्बीह छूट गई, तो उसे वो कौमे में भी पढ़ सकता है। कौमे में 10 के बजाय 20 पढ़ ले, 10 कौमे की और 10 जो छूटी हुई थी रुकू की वो पढ़ ले। इसी तरह पहले सजदे में 10 तस्बीह छूट जाए तो जलसे में 20 बार तस्बीह पढ़ ले। इस तरह पूरी नमाज में 300 बार तस्बीह पढ़ना है।